Class 9 students, good morning. So welcome back with the new section, new class. लेकिन इस क्लास में we are not going to continue further with the syllabus portion. Already we did two things, one from the literature and one from the grammar section, that is tenses. और literature section में एक चैप्टर कर लिया from one of the book. And another book, एक section और करेंगे, एक चैप्टर करेंगे दूसरी बुक से. But today, what matter I am going to discuss with you, talk to you is about the paper format. आज थोड़ा सा ना मूड फ्रेश करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हमारा पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा. अब द रीजन व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड टॉक अबाउट दिस इज कि दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट आई विल बी टीचिंग यू. सिंस आप 8 से प्रमोट होकर 9 में आ रहे हैं तो हमारा आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हुआ नहीं है. तो पहले तो ये जाने कि फॉर्मेट ऑफ इंग्लिश पेपर कैसा होता है, कैसा होगा अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पैटर्न, और उसमें से हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या कर चुके हैं, वो फिर आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा. ये आपके पास एक कलेक्शन रहेगा. स्लोली एंड स्पीडली विल कम टू नो कि यस वन सेक्शन इज कंप्लीटेड, अनदर इज कंप्लीटेड, अनदर एंड दस वी विल बी कंप्लीटिंग द होल सिलेबस बाय द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन. तो आइए आज जरा सा पेपर फॉर्मेट पर डिस्कस करते हैं. पढ़ाई बहुत कर लिए, थोड़ा सा आप डिस्कस करते हैं कि पेपर फॉर्मेट किस तरह का होगा इंग्लिश का क्लास 9 का. सो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट ऑलरेडी नोन कि 20 मार्क्स जो आपके होते हैं वो असेसमेंट के हैं बाय द टीचर्स. टीचर्स विल गिव यू अकॉर्डिंग टू योर डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द क्लास, योर वर्क एंड स्किल एबिलिटीज जो भी है इस पर डिपेंड. एंड द पेपर जो राइटिंग का पूरा 3 आवर्स का जो एग्जाम देना है आपका, इट विल बी ऑफ 80 मार्क्स. योर पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. ए में होगा क्या, बी में होगा क्या और सी में होगा क्या. बिफोर गोइंग टू होगा क्या कि व्हाट विल बी देयर, लेट अस टॉक अबाउट कि एबीसी सेक्शन कितने कितने मार्क्स के होंगे. सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी 30 एंड सेक्शन सी आल्सो 30. सेक्शन ए विल इंक्लूड रीडिंग सेक्शन. इट इज कॉल्ड एज रीडिंग सेक्शन. तो व्हाट इज रीडिंग सेक्शन? इस सेक्शन में आपके 2 क्वेश्चन होंगे. दोनों क्वेश्चन आपके होंगे फैक्चुअल और डिस्कर्सिव पैसेज होंगे. यानी कि 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक 8 मार्क्स और एक 12 मार्क्स. 8 मार्क्स वाला फैक्चुअल कहा जाता है और 12 मार्क्स का डिस्कर्सिव. फैक्चुअल और डिस्कर्सिव सेक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे आपके सेक्शन ए के 8 और 12 मार्क्स के, इसमें ज्यादातर आपका एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इसमें आपके थोड़ा सा डिस्कर्सिव क्वेश्चन का आंसर्स लिखना, एक्सप्लेन करना, या जो कोटेशंस होंगे उसको अंडरस्टैंड करके हाउ यू हैव अंडरस्टूड द पैसेज अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है. कुछ वर्ड मीनिंग होंगे, कुछ अपोजिट होंगे, सिनोनिम एंटोनिम होंगे. तो इस तरह का आपका इंक्लूड होगा इन दोनों में. एंड दिस इज फ्रॉम सेक्शन ए 20 मार्क्स, फैक्चुअल एंड डिस्कर्सिव. एंड वी विल डू पैराग्राफ्स कि कैसे पैराग्राफ गिवन है. 350 to 400, 300, 350 वर्ड्स के पैराग्राफ होते हैं, 4-5 पैसेजेस में होते हैं. एक दो हम लोग रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इट विल बिकम इजी फॉर यू टू हाउ टू आंसर द क्वेश्चन. वो भी टिप्स टेक्निक आई विल टीच यू एज वी विल मूव विद द क्लासेस. तो ये जो फैक्चुअल सेक्शन आपका 8 मार्क्स का है एंड डिस्कर्सिव सेक्शन जो 12 मार्क्स का है, तो दीज आर द सेक्शन विच आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर स्कोरिंग मार्क्स. मार्क्स स्कोर करने में बड़ा मदद करते हैं ये. और ये प्रैक्टिस आप अभी से करते आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर एसएसटी का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, या व्हाटएवर सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, सबका क्वेश्चन आंसर खुद सॉर्ट आउट करते हैं अगर, तो ये इजी है आपके लिए टू फाइंड द सॉल्यूशंस. उसके बाद सेक्शन बी पे जाते हैं. सेक्शन बी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बड़ा मिक्सअप है. मिक्सअप मीन्स व्हाट? उसमें आपका राइटिंग स्किल के साथ साथ आपका ग्रामेटिकल सेक्शन भी कमांडेड होना चाहिए. आपका कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए. राइटिंग सेक्शन में भी करने के लिए, इसके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए ग्रामेटिकल पोर्शन का और ग्रामर राइटिंग स्किल का बहुत बेहतर नॉलेज होनी चाहिए. अदरवाइज इट विल क्रिएट ट्रबल. क्योंकि हम लोग जिस तरह से पेपर चेक करते हैं, फोकस रहेगा कि द लैंग्वेज यू यूज इन राइटिंग द सेक्शन ऑफ सेक्शन बी, दैट इज राइटिंग स्किल्स. इसमें आते क्या क्या है? इनफॉर्मल लेटर. तो इनफॉर्मल लेटर आई थिंक ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं वेरी मच फेमिलियर है. फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर आप करते आ रहे हैं. इनफॉर्मल लेटर होंगे किस टाइप के होंगे? जब वी विल डू एग्जाम्पल्स वी विल कम टू नो. प्लस पैराग्राफ राइटिंग होगा. पैराग्राफ राइटिंग में आप लोग जूनियर सेक्शन से ही करते आ रहे हो. होली, दिवाली, फेस्टिवल्स पे या किसी टॉपिक पे मिल जाता है तो पैराग्राफ आप लिख सकते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा चूंकि 9th है ना, तो पैराग्राफ भी मिलेंगे तो थोड़ा स्टैंडर्ड मिलेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इवल ऑफ डाउरी सिस्टम. मान लेते हैं कि मैंने आपको कहा कि जस्ट राइट अ पैराग्राफ ऑन इवल ऑफ डाउरी सिस्टम, जस्ट राइट अ पैराग्राफ ऑन विमेन एम्पावरमेंट. तो फिर आपको इसका नॉलेज भी तो होना चाहिए.
तो ये नॉलेज आएगी कहां से? मैक्सिमम, कहावत भी है वैसे कहा जाता है, मैक्सिमम यू रीड मैक्सिमम यू गेन नॉलेज, यानी जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। तो इनफॉर्मल लेटर के साथ साथ पैराग्राफ राइटिंग के लिए आपको रीडिंग स्किल्स भी बढ़ाना होगा। मैक्सिमम आपको पढ़ने हैं, बहुत सारे जो भी कोटेशंस मैटर, मैगजीन से हो, न्यूज़पेपर से हो, कहीं से भी कुछ भी अवेलेबल है। फ्री टाइम है तो कुछ लाइब्रेरी से किताब ले लिया, घर में भी अवेलेबल होंगे। मैक्सिमम आप पढ़ें, ये बेनिफिट करेगा आपको पैराग्राफ राइटिंग में। मूविंग टू डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग जहां तक मैं जानता हूं क्लास 8 में आप लोगों ने ऑलरेडी डन। मुझे 1-2 क्लासेस में कभी जाने का मौका मिला है, तो आई एम अवेयर कि आप लोग डायरी राइटिंग कर चुके हैं। तो एक ये भी होगा जो ऑलरेडी डन वाला मैटर होगा। तो इनफॉर्मल लेटर, पैराग्राफ राइटिंग एंड डायरी राइटिंग। उसके बाद इसी में एक और सेक्शन आता है, दैट इज स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग में आपको क्रिएटिविटी जांचने का है कि आपकी क्रिएशन पावर कितनी अच्छी है, उसका टेस्ट होता है इससे। तो स्टोरी राइटिंग में होता क्या है, 2 टेक्निक होते हैं इसको लिखने का, दोनों में आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी कि ऑप्शन मींस और लगा होगा, आइदर दैट और दिस। दोनों में होता क्या है, एक होगा ऐसा स्टोरी जिसमें आपको बिगिनिंग यानी कि कुछ आउटलाइन मिले होंगे और कुछ में क्लूज मिले होंगे। तो ये आउटलाइन वाले स्टोरी राइटिंग और क्लूज वाले स्टोरी राइटिंग का मतलब क्या? इट मीन्स कि जैसे कि मैंने एक स्टोरी शुरू की, ए बॉय स्टार्टेड फॉर द स्कूल, he came out, he took his bicycle and started going to the school ... इसके बाद मैंने छोड़ दिया। अब you have to think, you have to focus on your imagination कि अब एक बच्चा, एक लड़का घर से निकला साइकिल लेकर स्कूल के लिए, तो अब आगे मुझे कहानी को एक्सटेंड करके फाइनलाइज करना है, फिनिश ऑफ करना है। 100-150 वर्ड्स के रेंज में होते हैं ये लगभग। तो अब हाउ आई कैन क्रिएट, तो इसमें अब आपको सोचना है कि व्हाट स्टोरी यू विल क्रिएट, किस टाइप की स्टोरी आप क्रिएट करेंगे। तो ये जो क्रिएटिविटी है ये सेल्फ होती है। एज मच एज यू विल फोकस कि भाई इसमें ऐसा कहानी हो, वैसा कहानी, तो कहानी क्रिएटिविटी जिसको आता होगा वो आराम से इसको कर सकते हैं। वैसे भी सिखाया जाएगा आपको व्हेन यू विल कम टू द क्लास, एंड हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन में जब रहेंगे तो वी विल डू इट। और दूसरा था आपका विद क्लूज। क्लूज में होता क्या है कि आपको कहानी का 5-7 क्लू मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक क्लू लेते हैं कुछ कहानी को क्रिएट करने के लिए। अभी एक्सटेम्पोर हम एक तैयार करते हैं कि एक बच्चा गेट खोला, बहुत दिनों से पापा से नहीं मिला था, सरप्राइज था, मम्मी को आवाज दिया, पूरे फैमिली शॉक थे। मान लीजिए ये 4-5 लाइन मैंने दिया आपको। दिस आर द हिंट्स। अब इस हिंट के मदद से आपको स्टोरी तैयार करना है, तो हाउ यू विल क्रिएट। तो ये आपका 4-5 क्लूज मिलेंगे इस तरह से कि विच विल हेल्प यू टू क्रिएट स्टोरी। और वहां पर सेक्शन में आउटलाइन वाले में था यू विल गेट द बिगिनिंग 1 or 2 लाइन ऑफ द स्टोरी एंड फर्दर वहां से आपको कंटिन्यू करना है। तो ये स्किल भी आपका तभी बेटर होगा व्हेन यू एंड योर हैबिट ऑफ राइटिंग ग्रामेटिकली प्रॉपर हो। तो ये था आपका सेक्शन बी का इनफॉर्मल लेटर, पैराग्राफ राइटिंग एंड डायरी राइटिंग, साथ साथ स्टोरी राइटिंग। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन होंगे। इसमें एक और चीज आता है, वो है ग्रामेटिकल सेक्शन। तो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस मच अबाउट ग्रामेटिकल सेक्शन क्योंकि इट इज वेरी वास्ट, बहुत ज्यादा है। तो ग्रामेटिकल सेक्शन में बात करने के लिए मुझे पूरा का पूरा ग्रामेटिकल सिलेबस आपके लिए तैयार कर देना है। I will make you note down all the topic of grammar which we will be doing in class 9 so that our syllabus will be up to mark with full command. तो उसमें से एक हमने कर लिया है, that is tenses, ग्रामेटिकल सेक्शन का ही है, एक हमने किया। हो सकता है आने वाले समय we will do modals, आने वाले समय we will do voices। अब रहेगा, बहुत बच्चे सुन रहे होंगे तो सोचेंगे कि ये तो हमने किया हुआ है। So what? The teacher who taught you and the teacher who will be teaching you, थोड़ा सा मोड बदलेगा ना, मोड टेक्निक बदलेगा तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होंगे, तो दोबारा वी विल डू इट इन द डिफरेंट वे। तो एक वो हो गया आपका। तीसरी बात कि लिटरेचर सेक्शन में, तो ग्रामर सेक्शन मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया बिकॉज आई विल मेक यू राइट ऑल द सिलेबस लिस्ट। और लिटरेचर सेक्शन जो कि सेक्शन सी है, इट इज ऑल्सो ऑफ 30 मार्क्स। इस लिटरेचर सेक्शन में आपकी 2 बुक्स हैं, दोनों बुक्स में जानते हो आप, या और उसमें से एक चैप्टर हमने किया है, दूसरा बुक का भी करेंगे, लेकिन इसका भी डिटेल वी विल डू इट लेटर ऑन कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। इसमें कुछ आपको मिलेंगे एक्सट्रैक्ट, यानी कि चैप्टर में से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। उसके बाद कुछ आपको मिल जाएंगे कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और उसके बाद कुछ मिलेंगे आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिसमें कैरेक्टर स्केच या फिर कुछ डिस्क्रिप्शंस करने हैं टॉपिक से बेस्ड, यानी कि चैप्टर से बेस्ड। तो वी विल डिस्कस ऑन दैट मैटर लेटर ऑन। सो स्टूडेंट्स, ये मेरा इंट्रोडक्शन था अबाउट द पेपर, और हम इसी फॉर्मेट पे करने वाले हैं बिकॉज दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट इन क्लास 9 अगर आप बढ़िया से रिहर्सल करते हैं
एक दो हाफ ईयरली फाइनल एग्जामिनेशन में इफ यू अटेम्प्ट और यू विल बी अवेयर कि किस तरह से देना है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू गो इन क्लास 10 एंड अपेयर द एग्जामिनेशन, क्योंकि आवर टारगेट इज बोर्ड एग्जाम दैट इज 2000, आई थिंक क्लास 9 के लिए वो होगा 2022. सो थैंक यू, नोट दिस. ये आपका एक सेक्शन है जो छोटा छोटा मैंने निकाल कर रख दिया हिस्सा. लिटरेचर सेक्शन और ग्रामर सेक्शन है, वी विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास. और उस क्लास पे आपको पूरा थॉरली पूरा का पूरा सिलेबस मैं दे दूंगा. एंड आफ्टर दैट उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वी विल कंटिन्यू विद आवर क्लासेस. सो जो भी पढ़ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी पढ़ रहा है प्लीज टेक इट सीरियसली, बहुत थॉरली इसको पढ़े एंड रिवाइज व्हाटएवर वी आर डूइंग. थैंक यू.